अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 27 रजब आने वाली है और 27 रजब के मौके पर बहुत सारे लोग एक रोज़ा रखते हैं कि जिसको हज़ारी रोज़ा कहा जाता है। और मशहूर ये है कि अगर कोई बंदा 27 रजब के दिन रोज़ा रख लेता है तो उसको 1000 रोज़े रखने का सवाब मिलता है। तो इसका नाम हज़ारी इसीलिए है कि इसके बारे में ये मशहूर है कि एक रोज़ा रखने की वजह से 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। इस तरह की बातें लोगों के दरमियान मशहूर हैं और लोग इसका पहले से अहतमाम भी करते हैं और सोचते भी हैं कि अब 27 रजब आने वाली है, अब हमको हज़ारी रोज़ा रखना है। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि ये हज़ारी रोज़ा जो होता है ना, शरीयत के अंदर इसकी कोई भी असल नहीं है। कोई भी ऐसी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई ही नहीं है। देखिए, जब हम शरीयत का कोई काम करने जाते हैं ना, तो ज़ाहिर है कि वो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया होगा, या कुरान करीम में कहीं आया होगा, या फिर बुज़ुर्गान दीन ने जो हदीस की किताबों की तशरीह करने वाले हैं, उसका मतलब बयान करने वाले हैं, उन लोगों ने उसको बताया होगा, तभी तो हम उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बताया ही नहीं, उसकी कोई असल ही नहीं है, तो हम उसको दीन और शरीयत कैसे समझ सकते हैं। भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या चीज़ वाजिब है, क्या मुस्तहब है, और नफ़ल क्या है, मुस्तहब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बयान कर दी। उलमा ने अपनी किताबों में तरतीब के साथ सब चीज़ों को बयान कर दिया। ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, ये नफ़ल है, ये मुस्तहब है। इस तरह की तमाम चीज़ों को, यानी कि यूँ कहिए, तरतीब के साथ बिल्कुल बयान कर दिया। नमाज का बयान आया तो पहले फ़र्ज़ बयान किए, उसके बाद में वाजिबात बयान किए, सुन्नत मुअक्कदा बयान की, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा, नफ़ल, मुस्तहब, इस तरीक़े से तमाम चीज़ों को। रोज़े के दरमियान भी इसी तरीके से तरतीब के साथ सब कुछ बयान कर दिया किताबों के अंदर। अब अगर ये हज़ारी रोज़ा इतना ज़रूरी होता तो क्या उलमा इसको बयान ना कर दे। भाई, जिस रोज़े के बारे में ये मशहूर है कि एक रोज़ा रखने की वजह से आपको 1000 रोज़े रखने का सवाब मिलता है, तो इतना बड़ा सवाब अगर किसी रोज़े का होता तो उलमा तो इसको ज़रूर बयान करते। और जो किताबों की तशरीह करने वाले हैं, उसका मतलब बयान करने वाले हैं, इस रोज़े को ज़रूर बयान कर दे। इतनी बड़ी फ़जीलत एक मुसलमान से छूट जाए और वो इसका मुस्तहिक़ ना बन सके, इसको हासिल ना कर सके, तो ये तो बहुत बड़ी महरूमी की बात हो जाएगी। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि अगर ये रोज़ा इतना ज़रूरी होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाद वाले लोग, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, या हदीस की किताबें लिखने वाले इस रोज़े को ज़रूर बयान करते। लेकिन ऐसी बात हदीसों के अंदर कहीं भी नहीं मिलती है और कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे ये समझ सकते हैं कि यह हज़ारी रोज़ा है, एक रोज़ा रखने की वजह से आपको 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। देखिए, दीन तो 1400-1500 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। तो दीन जब मुकम्मल हो गया तो हम जब दीन के अंदर देखते हैं तो इस तरह की कोई भी बात हमको नहीं मिलती। तो अब हम उसको अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं कि यह हज़ारी रोज़ा है। याद रखिए कि दीन के अंदर अगर कोई बंदा नई बात कोई भी ईजाद करता है, कोई नई बात पैदा करता है और किसी बात के बारे में ये कहता है कि ये दीन की बात है, ये शरीयत की बात है, ये हदीस की बात है, ये कुरान की बात है, अगर वो ऐसी कोई बात कहता है तो उसको दलील देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि ये हदीस में, कुरान में, शरीयत में कहाँ पर आई है। अगर दलील वो दे देता है तो ठीक, और अगर इसकी कोई दलील नहीं है, वैसे ही अपनी तरफ से बयान करता है, तो फिर इसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि जो बंदा मेरी तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करे, किसी बात को मेरी बात कहकर बयान करे, हालांकि वो मेरी बात नहीं है, मैंने वो ऐसी बात कोई बयान फरमाई ही नहीं है, तो फिर ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बताइए कितनी सख्त वईद है। तो अब देखिए, रोज़ा रखना कोई बुरी बात नहीं है। भाई, रोज़ा तो आदमी किसी दिन भी रख सकता है, लेकिन जो रोज़ा साबित ही नहीं है, जो अल्लाह के नबी ने बताया ही नहीं, तो उसको आप कैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा कह सकते हैं कि आपने इसको बताया है। भाई, दीन के काम तो बहुत हैं, लेकिन जो साबित है, जो तरीक़ा है, उसी तरीक़े पर तो आप करेंगे। अब जैसे अज़ान है, अज़ान किस तरीके से है? अल्लाहु अकबर, फिर आखिर में है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर आप ये कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जोड़ लें,
तो कौन सी बुरी बात हो जाएगी भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम कहेंगे तो पूरा कलीमा हो गया इस पर हमको, यानी कि ये पूरी तौहीद हो गई कि अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह का भी इकरार कर लिया, रसूलुल्लाह का भी इकरार कर लिया। और यही एक ईमान लाने के लिए ज़रूरी है, एक ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। जब तक इसका इकरार नहीं होगा तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर तो हमारा ईमान मुकम्मल हो रहा है। लेकिन अगर कोई अज़ान में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा तो लोग उसे लड़ने आ जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे कि भाई आपने ये अज़ान में क्या कर दिया। तो ज़ाहिर है कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन वो चीज़ साबित ही नहीं है, तो आप उसको कैसे दीन की बात कह सकते हैं, कैसे शरीयत की बात कह सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ लिया जाए? तो देखिए, ये बात समझने की होती है, थोड़ा अपने माइंड पर, दिमाग पर ज़ोर डालना चाहिए कि भाई जब एक चीज़ साबित ही नहीं है तो हम उसको कैसे इतनी फ़जीलत उसको दे सकते हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे रोज़े बताए हैं। भाई मुहर्रम का रोज़ा बताया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी कि रजब और शाबान के अंदर बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर रोज़े रखो। रमज़ान के रोज़े बताए, उसके बाद में शव्वाल के रोज़े बताए। इसी तरीके से अय्याम 20 के रोज़े बताए, यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रखने चाहिए, बहुत बड़ी फ़जीलत है इसकी। इसी तरीके से पीर और जुमेरात का रोज़ा बताया। तो ये सारे के सारे रोज़े अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं, लेकिन हज़ारी रोज़ा इसका सबूत कहीं से भी नहीं है। तो ये हज़ारी रोज़े के बारे में एक ज़रूरी बात थी जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर आप ये समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगर कोई बंदा पहले से रोज़े रखता आ रहा है, जैसे कोई पीर का रखता है, जुमेरात का रखता है, या अय्याम 20 यानी हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को वो रोज़ा रखता है, तो अगर इन दिनों में 27 रजब आ गई तो ठीक है, वो रख ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने पहले कभी रोज़ा रखा ही नहीं, अब 27 रजब जिस दिन आई है वो उसको लाजमी समझकर, ज़रूरी समझकर कि भाई चलो 27 रजब है, इसका बहुत बड़ा सवाब है, आज रोज़ा रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर यही बिदात है, यही गुमराही है। एक चीज़ लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप उसको ज़रूरी समझ रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पहले से आप रखते चले आए हैं तो आप, अगर 27 रजब आ गई तो कोई मसले की बात नहीं है। खैर, ये एक ज़रूरी बात थी, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।